बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का जौनपुर से जैसे ही टिकट कटा, सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी कि ऐन सियासी माहौल में चुनावी सरगर्मियों के बीच में ये कदम बीएसपी ने क्यों उठाया है। क्योंकि बहुत मानमतगल के बाद और बहुत सारे समीकरण को देखने के बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को जौनपुर से बीएसपी ने टिकट दिया था। हालांकि कोशिश तो धनंजय सिंह की ये थी कि चुनाव वही लड़े, लेकिन चुनावी माहौल में हमने ये देखा कि मार्च के महीने में आपराधिक मामले में जब सजा हुई धनंजय सिंह को और जब वो चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में थे तो उन्होंने ऐसी सेटिंग की कि मायावती ने उनकी पत्नी यानी श्रीकला को ये टिकट दिया। इस बीच जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृपाशंकर सिंह, जिनका ताल्लुक तो महाराष्ट्र की राजनीति से है, वो वहाँ रमे हुए हैं, वो वहाँ विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जौनपुर से मूल रूप से होने की वजह से बीजेपी ने यहाँ से उन्हें उम्मीदवार बनाया। और जातीय समीकरण के लिहाज से भी देखें तो इन दोनों का सीधा सीधा मुकाबला हो रहा था। मुकाबला हालांकि त्रिकोणीय इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि ओबीसी चेहरे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। एक तो बाहुबल का प्रभाव, ऊपर से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट। अब अंदर खाने की खबर ये भी एक निकलकर सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। खबरें ऐसी मिलनी शुरू हो गई है। आकाश इन दिनों बहुत ही अग्रेसिव बीजेपी को लेकर हो चुके हैं। मायावती के भतीजे, कहा यह गया कि वो बार बार बीजेपी को लेकर जो बयानबाजी कर रहे थे उससे शीर्ष नेतृत्व बहुत नाराज हुआ और नाराजगी का आलम यह रहा कि बीएसपी ने कई जगहों पर टिकट बदले और उसमें बलि किसकी चढ़ी, इस सीट की भी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं फिर दोहराऊंगी आपके सामने। ये सिर्फ अभी तक ऐसी खबरें आ रही है कि कृपाशंकर को ज्यादा मुश्किलें ना हो, क्योंकि आप इस बार देख रहे हैं बीजेपी एक एक सीट को लेकर इस तरीके से समीकरण तैयार करिए कि वो हर हाल में जीते। उसकी राह में जो बाधा बने उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐन रात में ऐसा फोन आता है बीएसपी के सुप्रीमो की तरफ से, किसके पास, जो मौजूदा सांसद है उनके पास। और देर रात यानी 1 बजे तकरीबन ये फोन आता है और फोन करने के बाद कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है, श्रीकला को अब हम उम्मीदवार नहीं रख रहे हैं, यानी उनका टिकट कट रहा है। हालांकि और बात है, बीएसपी ने बहुत जगहों पे चेहरे बदले हैं, टिकट देने के बाद भी चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सवाल धनंजय सिंह की पत्नी को लेकर इसलिए उठ रहा है क्योंकि धनंजय सिंह ने इसके लिए बहुत कोशिशें की थी और उसके बाद वो मायावती जिन्होंने एक वक्त में सलाखों के पीछे धनंजय सिंह को भिजवाया था, वो फिर उनकी पत्नी पर मेहरबान हो गई और टिकट उन्हें दे दिया। अब मैं पूरा समीकरण एक बार फिर से बताती हूं कि अगर श्रीकला यहां से उम्मीदवार नहीं है तो बीजेपी के उम्मीदवारों को कैसे फायदा पहुंच सकता है और कैसे जातीय समीकरण के लिहाज से उनके सामने अब चुनौती नहीं है। कृपाशंकर सिंह सवर्ण जाति से आते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो ओबीसी हैं। अब जो मायावती ने कैंडिडेट दिया है वो भी ओबीसी हैं और श्रीकला की वजह से और बाहुबल की प्रभाव की वजह से ये नुकसान जो हो रहा था वो बीजेपी के उम्मीदवार को हो रहा था। इसीलिए सियासी गलियारे में इस तरीके की चर्चा है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भूमिका है बीजेपी की। और वैसे भी बीएसपी को लेकर एक विपक्षी खेमा में माहौल ऐसा रहता है कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। हालांकि इस बार मायावती ने जो चुनावी माहौल में जितने उम्मीदवार तय किए हैं उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही उम्मीदवार उन्होंने तय किया है। इसी जौनपुर सीट की अगर मैं बात करूं तो जौनपुर में भी जो माहौल अभी तक था उसके मुताबिक नुकसान बीजेपी के ही उम्मीदवार को पहुंच रहा था, लेकिन अब चेहरा बदल जाने की वजह से बीजेपी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह कंफर्टेबल स्थिति में है, आप ये कह सकते हैं। तो जौनपुर में क्या होने जा रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर धनंजय सिंह की पत्नी यहां श्रीकला चुनाव नहीं जीत रही हैं तो बाहुबल का प्रभाव किसको फायदा पहुंचाएगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।